भूत प्रेत को कौन नहीं मानता। जो जानता है वो मानता है, जो नहीं जानता वो नहीं मानता। वैसे तो इस दुनिया में काफी लोग भूत प्रेत को मानते हैं, उनसे डरते भी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भूत प्रेत को बिल्कुल नहीं मानते। ये कहानी उसी पर आधारित है। एक आदमी जिनका नाम रोहन है और वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के वो रहने वाले हैं और ये कहानी उन्हीं की है। तो चले दोस्तों, रोहन की कहानी में उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम रोहन है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मेरा एक छोटा सा किराने की दुकान है जो हमारे घर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे है। जहाँ पर छोटा सा एक बाजार लगता है, ज़्यादा बड़ा बाजार नहीं है। कुल मिला जुला के 20-25 दुकानें होंगी, जिसमें से एक दुकान मेरी है और वो दुकान चौराहे के बीचों बीच है। इसलिए हमारा दुकान बहुत तेजी से चलता है और कई बार तो रात भी हो जाती है। शादी ब्याह के दिनों में तो काफ़ी रात हो जाती है, क्योंकि लगन का टाइम रहता है और उसमें ग्राहक आते जाते रहते हैं, इसलिए काफ़ी रात हो जाती है। कई बार तो हम लोग रात को 11 बजे या 12 बजे भी घर जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई हादसा और ऐसा कोई कहानी नहीं हुई थी। लेकिन एक रात की बात है, मैं अपने दुकान को बंद करके घर को जा रहा था। तकरीबन 11 बज रहे थे। हम और हमारा एक और साथी था जो हमारे गांव का ही था। दोनों आदमी अपने सुर में साइकिल को चलाते हुए जा रहे थे। तब तक अचानक रास्ते में हमारी साइकिल खराब हो जाती है और साइकिल खराब होने के कारण मुझे पैदल चलना पड़ता है। साइकिल क्या खराब हुई थी, पंचर हो गया था और उतनी रात को कोई दुकान खुला नहीं था, ना कोई हवा भरने का साधन था। मैं जब घर से निकला था दुकान से, तभी मुझे महसूस हो रहा था कि साइकिल में हवा कम है। लेकिन मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, किसी तरीके से चले जाएंगे। लेकिन रास्ते में जाते जाते आधे ही रास्ते पहुंचे थे कि साइकिल पंचर हो गया। उसमें से बिल्कुल हवा निकल गई, उसमें ना मात्र का भी नहीं हवा था। अब हम दोनों पैदल ही चलने लगे। तब तक हमारे जो दोस्त थे हमारे गांव के, उनको वॉशरूम आ जाता है और वो कहते हैं कि रुक जा भाई, हमें पेशाब करना है। और वो सड़क के किनारे खड़ा होकर पेशाब करने लगते हैं। तब तक अचानक पता नहीं कहाँ से एक जोर की हवा आती है और हमारे शरीर को टच करते हुए पास से गुजर जाती है। और वो हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे लग रहा था कि कोई कूलर या एसी चल रहा हो, या फिर कोई बरसात की रात में ऐसा हवा महसूस होता है। लेकिन उस समय ना कोई बरसात था, ना कोई एसी चल रहा था, ना कूलर चल रहा था। अब ये ठंडी हवा का झोंका जो हमारे पास से गुजरा था, उसको महसूस करके मुझे थोड़ा सा अपने आप में भय महसूस हुआ। लेकिन हम लोग दो आदमी थे, डरने की तो कोई बात नहीं थी। तब तक अचानक पीछे से छम छम की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। तब मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि तेरा काम हो गया कि नहीं हुआ। तब वो कहता है बस हो गया, अब चल चलते हैं। तो मैं उससे कहता हूँ कि तुझे कुछ महसूस हुआ? तो वो कहता है नहीं, मुझे तो कुछ नहीं महसूस हुआ। तब मैं बोला यार, अभी देख पायल की आवाज़ छम छम की सुनाई दी थी। तब वो मेरा दोस्त कहता नहीं यार, तेरा वहम होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो तेरे पास मैं भी हूँ, मुझे भी सुनाई देता, तुझे अकेले क्यों सुनाई दिया है। फिर हम दोनों बातें करते हुए चले जा रहे थे। तब तक अचानक हमारे सामने से जैसे लगता है कि कोई पंछी उड़ते हुए निकल गया और उसके पंख की हवा बिल्कुल ठंडा महसूस हुआ। ये देखकर मैं डर गया और मेरा दोस्त तो पीछे हो गया। तब मैं उससे कहा कि देख, ऐसा काम हुआ है हम लोगों के साथ और तू मानता नहीं है। तब वो कहता है नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, रात को उल्लू उड़ते रहते हैं,
ये कोई उल्लू ही उड़ा होगा और अपने करीब से निकल गया होगा। फिर हम दोनों जाने लगते हैं बातें करते हुए। तब जैसे लगता है कि हमारे पीछे कोई चल रहा हो। छम छम की आवाज़ आ रही थी। जब हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक बहुत ही सुंदर लड़की हमारे पीछे चल रही थी, जिसका चेहरा बहुत ही सुंदर था, देखने में बहुत ही मनमोहक लग रही थी। हम लोग उसको देखकर अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की हम लोग कभी देखे नहीं थे। लेकिन वो हमसे कुछ दूरी पर खड़ी थी, पास में नहीं खड़ी थी, और उसके शरीर से बहुत भीनी-भीनी खुशबू फूट रही थी, और जो ऐसी खुशबू फूट रही थी कि हम दोनों को अपने तरफ खींच रही थी। जैसे लग रहा था कि हम दोनों उसके जाल में फंसे ही जा रहे हैं। तब अचानक मेरा दोस्त कहता है कि ऐसा है, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? तब वो लड़की कुछ नहीं बोलती है और मुझे देखकर मुस्कुराती ही रहती है। तब मेरा दोस्त कहता है कि आप उसको क्यों देख के मुस्कुरा रही हैं? यहाँ हम दोनों खड़े हैं तो उसको देख के क्यों मुस्कुरा रही हैं? हम भी तो साथ में हैं। जैसे लग रहा था कि वो अपना माया जाल उसके ऊपर फेंक रही थी, क्योंकि वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी तो जलन हमारे दोस्त को हो रहा था। फिर हमारा दोस्त पूछता है कि आप कौन हैं और इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं? तब वो लड़की अपनी जुबान से बहुत मीठी आवाज़ में बोलती है, जी मैं रास्ता भटक गई थी और मैं गाँव के तरफ निकली थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला और इतनी रात हो गई है कि कोई सवारी भी नहीं मिला, ना कोई रिक्शा वाला, ना कोई आने जाने वाला, तो मैं अकेले रास्ता भटक गई थी। तो आप लोग जा रहे थे तो सोची कि आप लोगों के साथ पीछे-पीछे चलती हूँ। तब उसकी बात सुनकर हम लोगों के जान में जान पड़ी। ये महसूस हुआ कि चलो ये भटकी हुई है और हमारे साथ चल रही है। हम लोग धीरे-धीरे करके अपने गाँव की तरफ जाने लगे और जाने के बाद एक चौराहा आता है और चौराहे पर वो लड़की खड़ी हो गई और कहती है कि बस आप लोग जाइए, हमारा मंज़िल आ गया। तब हमारा दोस्त कहता है कि नहीं, आपका घर कहाँ है? तो कहती है कि उस किनारे पे है, मैं वहाँ जा रही हूँ। तब हमारा दोस्त कहता है कि चलो इतनी रात है, हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं। तब हमारा दोस्त कहता है कि भाई तू जा, मैं इसको छोड़ के आता हूँ। और फिर मेरा दोस्त उसको लेकर उसको घर छोड़ने के लिए चला जाता है और उसके बाद हम अपने घर जाकर सो जाते हैं। फिर सुबह जब होता है तो हमको पता लगता है कि हमारा दोस्त पता नहीं क्यों दुकान खोलने के लिए नहीं आया। दोपहर तो हो गया, दोपहर से शाम हो गई। जब शाम को मैं घर जाता हूँ तो पहले अपने दोस्त के घर जाता हूँ, ये पता करने के लिए कि हमारे दोस्त को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं बीमार-उमार तो नहीं है। तब मैं जब अपने दोस्त के घर पहुँचता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ, भाई क्या बात हुई और दुकान क्यों नहीं खोला? तब मेरा दोस्त सारी कहानी मुझे बताता है, अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। कहता है कि जब मैं तुझे अपने घर के लिए भेजकर उस लड़की को अपने साथ लेकर उसके घर छोड़ने गया, तब उसके घर जाकर उस लड़की ने कहा कि मेरे घर पर कोई है नहीं, मैं आज रात अकेली हूँ। ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह लो, मुझे अकेले डर लगता है। तब मैं उससे उसके बातों को सुनकर मैं उसके साथ चला जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर एक ही बिस्तर था और एक ही चारपाई थी। तो वो कहती है कि ऐसा करो, आप चारपाई पर सो जाओ और मैं नीचे बिछाकर सो जाती हूँ। ऐसा ही होता है, मैं चारपाई पर सो जाता हूँ और नीचे बिछाकर वो सो जाती है। और फिर थोड़ी देर में मैं देखता हूँ कि वो हमारे ऊपर छाई हुई है, बिल्कुल नग्न अवस्था में। उसके बाद मुझे भी मेरे कपड़े उतारते हुए मुझसे बोलती है कि तुम सो जाओ, अपनी आँखें बंद कर लो। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मेरी आँखें अपने आप बंद हो गई और जब मैं सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ कि एक पुराना सा खंडहर है, मैं उसमें पड़ा हूँ। उसके बाद से तो मुझे बहुत डर लग रहा था। ये बात मैं मु ये बात जब मुझे मेरा दोस्त ने बताया तो मुझे बहुत ही डर लगा। मैं किसी तरीके से उसी रात को एक गाँव के चाचा थे जो झाड़-फूँक करते थे। मैं उसको अपने पास उनके पास ले गया और बोला, चाचा ऐसी-ऐसी बात है। तब वो
कुछ झाड़ फूँक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम लोगों का जब साइकिल खराब हुआ था, पैदल तुम लोग आ रहे थे, तो तुम्हारा ये दोस्त है बहुत गलत जगह पे पेशाब कर दिया। जहाँ पर उसका जगह था वहीं पर ये पेशाब कर दिया, इसलिए वो चुड़ैल इसके साथ चिपक गई और इससे बदला लेने के लिए इसके साथ चली आई। ऐसा करो, अब तुम लोग घर जाओ। अब मैंने सारा काम संभाल लिया है और अब वो दोबारा तुम लोगों के पास नहीं आएगी। लेकिन दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करना। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो पछताओगे। फिर हम दोनों अपने घर को चले जाते हैं। धीरे धीरे करके 1 महीना बीत जाता है और कुछ नहीं होता। तब हम लोगों के जान में जान आती है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि